हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे क्लेanलीनेस। ये डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर अरबिक का लेसन है। यू कैन गेट फुल 15 मार्क्स इफ़ यू लर्न दिस आंसर। क्लेanलीनेस क्लेanलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Everyone should keep their body, clothes and surroundings clean. Both the government and people have a job to keep everything clean. Countries that focus on cleanliness are often called developed countries. Many governments spend a lot of money to keep roads and streets clean. For example, garbage trucks take trash outside the city every day. Cleanliness यानी कि साफ सफाई. साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. हर इंसान को अपनी बॉडी को, अपने कपड़ों को और अपने अतराफ के माहौल को साफ रखना चाहिए. गवर्नमेंट और लोग दोनों के पास ये जॉब है कि हर किसी को अपने अतराफ की हर चीज़ को साफ रखना है. जो देश अपने साफ सफाई का ध्यान रखते हैं उन कंट्रीज़ को हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़. कई सारी गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करती हैं अपने रोड्स को साफ रखने में, अपने स्ट्रीट्स को साफ रखने में, और गार्बेज ट्रक्स भी होती हैं जो कि कचरा लेकर जाती हैं शहर के बाहर हर रोज़. In Islam, cleanliness is a key habit. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught that removing trash from the road is an act of kindness in Allah's eyes. तो इस्लाम में साफ सुथरा रहना एक आदत है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि अगर हम सड़क पे से कचरा हटा दें तो वो एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है अल्लाह की निगाह में. काइंडनेस यानी कि दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों की मदद करना या किसी और फॉर्म में भी अच्छा रहना. One hadith says that cleanliness is half of true faith. A true believer's faith is not complete without cleanliness. तो एक हदीस कहती है कि सफाई आधा ईमान है और एक सच्चा बिलीवर जो होता है उसका दीन मुकम्मल नहीं हो सकता अगर वो सफाइयत ना रखे तो. Religious practices in Islam like worship need washing, wudu. Wudu means washing the face, hands and feet and cleaning the teeth and mouth. तो इस्लाम में जब हम रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हम इबादत करते हैं, तो उसके लिए वज़ू का होना ज़रूरी है. वज़ू का मतलब है कि अपने चेहरे को, हाथों को, पैरों को, दांतों को और मुंह को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है पानी से. Islam encourages keeping the body, teeth, mouth, eyes and hair clean. It also stresses cleaning homes, yards, streets and roads. Throwing trash and garbage in the environment is not allowed. Islam also forbids pooping or peeing on roads, streets, public places or even under trees where people sit. This rule also applies to keeping running and still water rivers and wells clean. तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देता है और ये कहता है कि अपने जिस्म को, अपने दांतों को, मुंह को, आँखों को और बालों को साफ रखो. सिर्फ ये ही नहीं बल्कि अपने घरों को, अपने आंगन को, अपने यार्ड्स को, अपनी सड़कों को, अपने रोड्स को, हर चीज़ को साफ रखो. सड़क पर कचरा डालना अच्छी बात नहीं है और ये अलाउड भी नहीं है. यहाँ तक कि अपनी बॉडी के वेस्ट को, चाहे वो स्टूल हो या यूरिन, उसे रोड्स पर नहीं करना चाहिए, ना ही सड़क पर और ना ही किसी भी पब्लिक जगह पर, चाहे वो झाड़ों के नीचे ही क्यों ना हो जहाँ पर लोग बैठते हैं. ये रूल पानी पर भी अप्लाई होता है, चाहे पानी ठहरा हुआ हो, समंदर में हो या फिर नदियों का या फिर कुओं का पानी हो. हर पानी को हमें साफ रखना है. इस्लाम advises covering plates, food and drinks to protect them from dust and insects. This helps prevent health problems and diseases caused by dirty food and water. Every Muslim should stay clean from both outer dirt and inner bad feelings. Inner bad feelings include negative emotions like envy and jealousy and actions like breaking off relationships with others. तो इस्लाम में हमें सलाह दी जाती है कि हमें हमारी प्लेट्स को, हमारे खाने पीने की चीज़ों को ढाँप के रखना चाहिए ताकि हम बचा सके उसे धूल मिट्टी से और कीड़ों से. इससे होता यह है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती, बीमारियां नहीं फैलती जो कि गंदा खाना और पानी की वजह से होती हैं. हर मुस्लिम को साफ रहना चाहिए, बाहर से भी और अंदर से भी, यानी कि उसके मन में कुछ भी बुरी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए. मन में जो बैड फीलिंग्स होती हैं यानी कि नेगेटिव इमोशंस, जैसे कि दूसरों से जलना या फिर रिश्तों को तोड़ना दूसरों के साथ. Cleanliness in Islam is very important. It is a physical, spiritual and moral state. A clean environment leads to better health and a happier community. Both government and people must work together to maintain cleanliness. तो इस्लाम में साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. वो इंसान के जिस्म के लिए यानी कि फिजिकल बीइंग के लिए, स्पिरिचुअल यानी कि उसकी रूह के लिए और उसकी मॉरल स्टेट यानी कि उसके दिल को साफ रखने के लिए भी ज़रूरी है. एक साफ सुथरे माहौल से आपकी सेहत अच्छी हो सकती है और आप बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हो अपने मोहल्ले में.
لوگوں کو اور گورنمنٹ کو دونوں کو ساتھ میں مل کر کام کرنا ہوگا صاف صفائیت کے لیے. Teaching children the importance of cleanliness from a young age is also very important. Simple habits like washing hands regularly, brushing teeth twice a day, keeping living spaces tidy can promote cleanliness. Communities can organize cleanup drives, promote waste sorting and recycling and raise awareness about cleanliness. تو یہ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بہت ہی کم عمر سے سکھایا جائے اہمیت صاف صفائیت کی. کچھ عادتیں ان میں ڈالی جا سکتی ہیں جیسے کہ روز ہاتھ دھونا، 2 بار دن میں برش کرنا، اپنے اطراف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا اور انکریج کرنا کہ صفائیت رکھو. جتنے بھی کمیونٹیز ہیں اور سوسائٹیز ہیں وہ سب مل کر جیسے کہ سوچھ بھارت ہے اسی طرح کلین اپ ڈرائیوز رکھ سکتے ہیں بھارت کو صاف کرنے کے لیے، اور پروموٹ کر سکتے ہیں ویسٹ سارٹنگ یعنی کہ ڈرائی ویسٹ، ویٹ ویسٹ ایسی چیزوں کو الگ کرنا اور ریسائیکل کرنا ویسٹ کو، یعنی کہ کچرے کو اس طرح صاف کر دینا کہ وہ پھر سے کام میں آ سکے، ری یوز کر سکے اس کا. اینڈ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جائے. کنکلوژن. In conclusion, cleanliness is essential for physical health, spiritual well-being and social harmony. It is a shared responsibility that needs active participation from both the government and people. Following the principles of cleanliness can help create a better and more developed world. تو اس لیسن کا میسج یہ ہے کہ صاف صفائی ہماری باڈی کی ہیلتھ کے لیے، روح کے لیے اور سوشل انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ایک ذمہ داری ہے گورنمنٹ اور لوگوں کے بیچ جس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے. اگر اس کے رولز کو فالو کیا جائے تو ایک بہتر سوسائٹی بن سکتی ہے اور ایک بہتر ڈیولپڈ دنیا.